आज है 28 जुलाई दिन रविवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस ऐप के जरिए रियल टाइम में मिलेगी बाढ़ और सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। बिहार में आयोजित श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को मिल रही कई सुविधाएं। बीपीएससी की तरफ से बहाली हुई 10 शिक्षकों के कागजात में मिली गड़बड़ी। इस रक्षाबंधन में डाक विभाग की अनोखी पहल। आज 38 डिग्री तक जा सकता है प्रदेश में अधिकतम तापमान। पहले टी20 में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की बड़ी जीत। यूपी के माध्यमिक शिक्षा विभाग में एमटीएस के कई पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में एमटीएस के कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट sevayojan.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 401 पद भरे जाएंगे। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास किया हो। आपकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। इस ऐप के जरिए रियल टाइम में मिलेगी बाढ़ और सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। बिहार में जल प्रबंधन की आधुनिकतम तकनीक अपनाने की दिशा में बिहार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है, जिसके तहत बाढ़ और सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को संबंधित अधिकारियों, अभियंताओं और लोगों तक रियल टाइम में पहुंचाया जाएगा। ये काम बेफिक्र ऐप की मदद से किया जा रहा है। इसके जरिए प्रमुख बैराजों में जल स्राव, नदियों के जल स्तर और पूर्वानुमान, वर्षा आदि से संबंधित जरूरी आंकड़े और अलर्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी भी सामान्य स्थिति जैसे अधिक वर्षा, जल स्तर में तेजी से वृद्धि आदि का पूर्वानुमान होने पर सूचना और अलर्ट खुद ही प्रसारित होने लगेगा। इसके अलावा सिंचाई योजना और जलाशयों व नहरों में जल की उपलब्धता से संबंधित जरूरी सूचनाएं संबंधित क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं को मिल सकेगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अशोक शेखर गांगुली के बारे में। अशोक शेखर गांगुली एक भारतीय उद्योग विशेषज्ञ और हिंदुस्तान लीवर के पूर्व अध्यक्ष हैं। वह राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रह चुके हैं। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1935 में पटना में हुआ था। ये भारत के प्रधानमंत्री के विज्ञान सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक भी रह चुके हैं। ये अपने सराहनीय कार्यों की वजह से कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं, जिसमें पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे सम्मान शामिल हैं। 4 से 8 महीने के मादा पशुओं को दिया जा रहा निःशुल्क टीकाकरण। राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2024 चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 4 से 8 महीने की मादा पशुओं, जिसमें पारी या बाछी हो सकते हैं, उन्हें निःशुल्क ब्रूसेलोसिस टीकाकरण दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम 29 जुलाई तक चलेगा। ये टीकाकरण घर घर जाकर आपके पशुओं को निःशुल्क दिए जाएंगे। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप 0612222609 पर संपर्क कर सकते हैं। यदि इससे संबंधित किसी तरह की शिकायत आपको दर्ज करवानी है तो आप 061222300942 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में आयोजित श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को मिल रही कई सुविधाएं। बिहार में श्रावणी मेले का आरंभ हो चुका है। इसके तहत सुल्तानगंज से बिहार बॉर्डर तक कांवरिया पथ पर कांवरियों की सुविधाओं के लिए कई चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें अबरखा में स्वागत द्वार का निर्माण, कांवरियों के आवासन के लिए सुविधा युक्त टेंट सिटी में 600 बिस्तरों की व्यवस्था, खैरा टेंट सिटी में 200 बिस्तरों की व्यवस्था। इसके अलावा धोबाई और सुल्तानगंज में भी 200 टेंट सिटी की व्यवस्था। सुल्तानगंज में गंगा आरती के लिए पंडाल का निर्माण और घाट पर बैठने की व्यवस्था आदि की गई है। टेंट सिटी में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा सुल्तानगंज में प्रशासनिक ब्लॉक और मेडिकल ब्लॉक का निर्माण करवाया गया है। साथ ही स्वच्छता से संबंधित सभी चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसी तरह की परेशानी होने पर आप हेल्पलाइन नंबर 1800309767 पर संपर्क कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने में हो गई है गलती तो ऐसे करें सुधार। आप में से कई लोग होंगे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होंगे। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आईटीआर फाइल करने के दौरान कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ गलत चीजें दर्ज हो जाती हैं या कुछ चीजें दर्ज करनी छूट भी जाती हैं। अगर आपने भी ऐसा कर दिया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी गलती होने पर आप आईटीआर फाइल का डिस्कार्ड आईटीआर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। फिर यहाँ अपने क्रेडेंशियल्स के साथ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। फिर यहाँ ई फाइल टैब पर क्लिक करें। आगे इनकम टैक्स रिटर्न में ई वेरीफाई रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप अनवेरीफाइड आईटीआर पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर आगे ई वेरीफाई और डिस्कार्ड 2 ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ डिस्कार्ड पर जाएं। ध्यान रखें, इसका इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई नहीं किया हो।
पटना हाईकोर्ट ने भोजपुर पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। भोजपुर जिला से एक नाबालिग बच्ची के लापता होने की खबर सामने आई थी। बच्ची 11 महीने से लापता है, लेकिन बच्ची कहां है इसका अभी तक पुलिस पता नहीं लगा सकी है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने भोजपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि पुलिस 1-2 लीटर शराब पकड़कर अपने आप को शेर समझती है, लेकिन शराबबंदी कानून के तहत टैंकर और बड़े बड़े सिंडिकेट को क्यों नहीं पकड़ पाती है। आगे अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए इनकी कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। इन आसान स्टेप्स से घर बैठे बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड। अब घर बैठे भी आप आसानी से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको आयुष्मान कार्ड ऐप मोबाइल फोन में डाउनलोड करने होंगे। फिर यहां आने के बाद आप लाभार्थी हैं या संचालक, इसके ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर OTP और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेंगे। फिर इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से आपका आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे विश्व शांति स्तूप के बारे में। यह स्तूप बिहार के राजगीर जिले में स्थित है। इसमें आपको एक छोटा जापानी बौद्ध मंदिर भी मिलेगा, जिसके अंदर बड़ा पार्क भी है। यह स्थान बुद्ध के प्रिय स्थानों में से एक रह चुका है। इसका निर्माण संगमरमर के पत्थरों से किया गया है और इसके चारों तरफ कोने पर बुद्ध की आकर्षक मूर्तियां देखने को मिलती हैं। यहाँ तक पहुँचना काफी रोमांचक है। आप रोपवे की मदद से यहाँ आ सकते हैं। यहाँ से प्राकृतिक नजारे भी बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। BPSC की तरफ से बहाली हुए 10 शिक्षकों के कागजात में मिली गड़बड़ी। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बहाल हुए 10 शिक्षकों के कागजात में गड़बड़ी पाई गई है। इन शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाई गई है। इस मामले को लेकर औरंगाबाद DPO और स्थापना दया शंकर सिंह ने जानकारी दी है कि जिन भी शिक्षकों के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाई गई है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। DPO के पत्र में के जरिए कहा गया है कि आप सभी के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है। आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक के लिए समुचित नहीं है। विज्ञापित पद के लिए आवश्यक अर्हता धारण नहीं करने के बावजूद आपके द्वारा आवेदन किया गया तथा आवेदन में असत्य सूचना अंकित कर विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। बिहार की बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने शेयर किया ये वीडियो। बिहार से अपना संबंध रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा इन दिनों अपने वर्कआउट पर काफी ध्यान दे रही हैं। अभी हाल में इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वर्कआउट का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में नेहा व्हाइट लूज टी-शर्ट और ब्लू शॉर्ट्स में वर्कआउट करती नजर आ रही है। इस वीडियो में नेहा शर्मा ने कैप्शन दिया है कि जब मेरी बहन ने कहा कि मेरी ट्रिप से मिला टैन मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है। इस वीडियो को नेहा शर्मा के फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस रक्षाबंधन में डाक विभाग की अनोखी पहल। जल्द ही भाई बहन के प्यार का त्योहार राखी आने वाला है। ऐसे में रक्षाबंधन से पहले डाक विभाग द्वारा एक अनोखी पहल शुरू की गई है। बिहार के जिन शहरों में से सबसे ज्यादा राखी की बुकिंग होती है, उनमें से 5 शहरों का चयन डाक विभाग ने किया है, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा का नाम शामिल है। डाक विभाग इन शहरों के मुख्य डाकघर में 4 रंगों के बॉक्स रखेगा और हर बॉक्स में अलग अलग शहरों की राखी डाली जाएगी। बहनें अपने भाइयों के लिए अपनी सुविधा के मुताबिक बॉक्स में राखी रखेंगे। फिर वो राखी 3 से 4 दिनों में महानगरों में पहुंच जाएगी। डाक विभाग की कोशिश रहेगी कि इस त्योहार बहनों की राखी उनके भाइयों तक समय पर पहुंच जाए। खाली जमीन को किसी के हथियाने या कब्जा करने का है डर, तो करे ये काम। अक्सर खाली जमीन पर किसी के कब्जा करने या हड़प लिए जाने का डर बना रहता है। जमीन खरीदने में लोगों के जीवन की कमाई हुई अच्छी खासी पूंजी चली जाती है। ऐसे में कोई इसे हड़प ले या कब्जा कर ले तो ये बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन इस परेशानी को देखते हुए सरकार इसका हल लेकर आई है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने जमीन या घर किसी भी तरह के अचल संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। यदि आप ऐसा करवाते हैं तो इसे दूसरे के कब्जे से छुड़वाना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। बिहार में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए आनंद विहार के लिए सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन। भारतीय रेलवे द्वारा मुजफ्फरपुर से हाजीपुर, पाटलिपुत्रा, दीनदयाल उपाध्याय और प्रयागराज के रास्ते आनंद विहार के लिए एक स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन का चलाने का निर्णय लिया गया है। ट्रेन का संचालन 28 जुलाई से 31 दिसंबर तक हर रोज होगा। ट्रेन में यात्रियों के लिए 20 स्लीपर कोच और 14 आरक्षित व 6 अनारक्षित कोच रखे जाएंगे। गाड़ी संख्या 05219 मुजफ्फरपुर से आनंद विहार तक जाने वाली आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रतिदिन दोपहर 1:30 बजे खुलकर 2:30 बजे तक हाजीपुर, 2:45 पर सोनपुर, 3:40 पर पाटलिपुत्रा, शाम 4:13 पर दानापुर, 4:43 पर आरा, शाम में 5:28 पर बक्सर, वहीं देर शाम 7:15 पर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, रात 9:05 पर प्रयागराज, वहीं 11:15 पर गोविंदपुर रुकते हुए अगले दिन सुबह 6 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
झारखंड चुनाव को लेकर 11 सीटों की नीतीश कुमार को मिली सूची। झारखंड में आने वाले 2 से 3 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर जदयू की तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव के सिलसिले में नीतीश कुमार के आवास पर बैठक भी आयोजित हुई। इस बैठक में पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सांसद खीरू महतो पटना पहुंचे थे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने झारखंड में चुनाव की तैयारियों में जदयू झारखंड के पदाधिकारियों को जुटने का आदेश दिया है। इस बैठक को लेकर खीरू महतो ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हमने फिलहाल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को 11 सीटों की सूची सौंपी है। हम आगे उम्मीदवार बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।